शराब घोटाला मामले में कोर्ट से बरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई और पूरे मामले को मोदी शाह की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए दो लोगों ने साजिश रची, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। मेरी ईमानदारी का कोर्ट ने भी माना और सीबीआई ईडी के खेल की हवा निकाल दी। बीजेपी को मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे आजादी मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर चुनाव हो जाएं तो बीजेपी दिल्ली में 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। जांच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीबीआई की चार्जशीट में भी कई खामियां थीं। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने निचली अदालत के ऑर्डर के खिलाफ अर्जी डाली है। आज हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन माना। केजरीवाल को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट ने सीबीआई की जांच में खामियों की बात कही। केजरीवाल सिसोदिया के बरी होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपके पाप अभी धुले नहीं है। बीजेपी ने शराब नीति घोटाला में सबूतों से छेड़छाड़ का दावा किया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सबूत मिटाने में माहिर हैं। उन्होंने शराब माफियाओं से मुनाफा कमाने के लिए दिल्ली के युवाओं को शराबी बनाया और अब सबूतों के अभाव में बरी हुए तो रोने का ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। यौन शोषण मामले में फंसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में कोर्ट का फैसला आएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। इससे पहले पीड़ित पक्ष ने कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, मगर अब कोर्ट का फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पीएम मोदी 28 फरवरी को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 16,680 करोड़ रुपए की 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एचपीवी टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत होगी, जो सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 1 मार्च को पीएम तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगात देंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल में बीजेपी 5 मार्च से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी, जो 10 मार्च तक चलेगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 250 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। पूरे राज्य भर में जनता से संवाद किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता भी पब्लिक के पास जाकर वोट मांगते नजर आएंगे। देश की इकॉनमी मजबूत बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, वहीं नॉमिनल ग्रोथ 8.9% दर्ज की गई। जीडीपी का यह आंकड़ा केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। नई जीडीपी सीरीज भी लॉन्च की गई है। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6% अनुमानित रही, जो कि पहले के 4.4% के अनुमान से बेहतर है। एनसीईआरटी ने सिलेबस विवाद को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एनसीईआरटी का कहना है कि कुछ लोगों ने पहले से ही बैन किताब को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। साथ ही मार्केट में उपलब्ध टेक्स्ट बुक की कॉपीज को भी वापस करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 8वीं क्लास के सिलेबस में न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फटकार लगा चुका है। एआई समिट में हुड़दंग करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर शिकंजा जारी है। इस बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत मिली है। यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक अंतिम जमानत दे दी गई है। बाकी सभी आरोपियों को फिलहाल कस्टडी में ही रहना होगा। बता दें कि एआई समिट के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अजित पवार और उनकी पत्नी समेत 70 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। कोर्ट ने शिकायत वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू की तरफ से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।
बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत 1 महीने बाद कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ओवैसी ने गुजरात सरकार के एक कानून को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि गुजरात की बीजेपी सरकार लव जिहाद के नाम पर एडल्ट को अपनी मर्जी से शादी करने से रोक रही है। गुजरात सरकार ने शादी से पहले मां बाप की मर्जी को जरूरी बनाया है। इससे एडल्ट्स को कानून में मिले निजता के अधिकार को छीना जा रहा है। होली पर मावे की मिठाइयों का जबरदस्त क्रेज देखा जाता है, लेकिन एमपी से जो खबर सामने आई है उसने सभी को चिंता में डाल दिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ग्वालियर से भोपाल आ रहे एक ट्रक को सीज किया। इसमें 27 क्विंटल नकली मावा बरामद किया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक मावा बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया। जब्त किए गए मावे की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने बंटी बबली पति पत्नी को अरेस्ट किया है। दोनों एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया। 2024 में पुलिस ने ठगी के 2 मामले दर्ज किए थे। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने अपने नाम मौजूद फ्लैट को एग्रीमेंट टू सेल के जरिए कई लोगों को बेचा। बाद में ना फ्लैट ट्रांसफर किया और ना ही लोगों के पैसे वापस किए। सितंबर 2025 में पुलिस ने महिला और उसके पति को अपराधी घोषित किया था। दिल्ली में 40 साल बाद डबल डेकर बस की सड़कों पर वापसी हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने विजय चौक से ईवी ओपन टॉप डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाई। खुली मंजिल वाली इस बस को दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर सफर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बस कर्तव्य पथ, नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम के साथ साथ इंडिया गेट से होकर गुजरेगी। बस का किराया 500 रुपए होगा। वहीं 6 से 12 साल के बच्चों का किराया 300 रुपए होगा। एक साथ बस में 63 यात्री सफर कर सकेंगे। यात्री ऐप और काउंटर से बस का टिकट खरीद पाएंगे। पंजाब के लुधियाना में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। एक दुकान के बाहर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। स्टोर के अंदर मौजूद लोगों से भी मारपीट का आरोप है। दरअसल 1 महीने पहले आरोपियों ने स्टोर मालिक की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे लेकर शिकायत के बाद आरोपियों ने भड़ास निकाली। बदमाशों के हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। पहल न्यूट्रिशंस पर फेक प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाने का आरोप लगाया गया है। लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने वीडियो बनाकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पहल न्यूट्रिशन ने रोहित गोदारा की धमकी पर फिरौती दी थी, जिसे लेकर लॉरेंस ग्रुप ने चेतावनी जारी की। राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। NH-25 पर स्लीपर बस ओवरटेक के दौरान सामने से आए ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कई तस्वीरें दिल को दहला देने वाली सामने आई हैं। 2 लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए मथुरा दास एडमिट करवाया गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के कच्छ से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने छापा नशे के कारोबार का भांडाफोड़ किया। छापा मारा। पुलिस ने 2 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती को पकड़ा। पुलिस ने लगभग 9.4 करोड़ रुपए के माल को जब्त किया है। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर रेड की। पुलिस के मुताबिक करीब 6000 किलो अफीम को जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। गुजरात के कच्छ में सांड का आतंक देखने को मिला। कच्छ के भाउच तालुका के अधोई गांव में एक सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सांड ने बुजुर्ग को सींग से हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। बाद में वहां मौजूद स्थानीय निवासियों ने बुजुर्ग को संभाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। बुजुर्ग को हमले में गंभीर चोट आई है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कुल्लू में फ्रेश स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। अटल टनल के पास सड़क पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के चलते ट्रैफिक को क्लियर करने में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी मोर्चे पर तैनात दिखाई दिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया है। खानचंद सिंह पिछले कई दिनों से ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती थे। रिंकू सिंह के पिता स्टेज 4 लिवर कैंसर से जंग लड़ रहे थे। रिंकू के पिता का पार्थिव शरीर अलीगढ़ ले जाया गया है। रिंकू ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। रिंकू के बड़े भाई सोनू ने पिता को मुखाग्नि दी।
पिता की खबर सुनते ही रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़कर अलीगढ़ वापस लौट आए थे। शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला शाम 7 बजे प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। श्रीलंका पहले ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए भी लगभग सफर खत्म हो चुका है। ऐसे में दोनों टीमें औपचारिकता पूरी करने उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच कुल 24 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पाकिस्तान ने 14 और श्रीलंका ने 10 मैच जीते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के साथ टीम इंडिया की सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले का विजेता सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन करो या मरो के मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान का बयान सामने आया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि गेंदबाजी में टीम और बेहतर कर सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने सीखा था कि ऑपरेशन के साथ थोड़ा और स्मार्ट होना पड़ेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टीम के सभी खिलाड़ी अगले मैच के लिए तैयार हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 251 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 36 ओवर में ही टारगेट चेज कर पाई। जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 मार्च को खेला जाएगा। अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान लायनल मेसी का बड़ा बयान सामने आया है। एक पॉडकास्ट में मेसी ने कहा कि उन्हें इंग्लिश ना सीख पाने का आज तक मलाल है। भाषा की वजह से कई बड़ी हस्तियों से खुलकर बात करने में परेशानी हुई। मेसी ने कहा कि ऐसे समय में खुद को अनजान महसूस करता था। मेसी ने आगे कहा कि उन्हें स्पेन से भी खेलने का ऑफर मिला था, लेकिन वो हमेशा दिल से अर्जेंटीना के साथ थे। जब कई टूर्नामेंट में हार मिली थी तो भी मान निराश होता था। मेसी ने कहा कि भले ही जीवन कैसा रहा हो, वो हर पल कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार है।